देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है कि तुम लोग को एक ट्रायंगल, रेक्टेंगल वगैरह कोई पॉइंट दिया रहेगा, रेक्टेंगल का या ट्रायंगल का, और तुमको पता करना होगा कि वो ट्रायंगल कैसा है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पॉइंट, जो पॉइंट दिया हुआ उसके बेस पे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले रेक्टेंगल देखेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल देखेंगे। तो ट्रायंगल कौन कौन हो सकता है? इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलन, राइट एंगल और आइसोसेलेस एंगल। तो देखो, ट्रायंगल उसके साइड पे डिपेंड करेगा। ये सारा का सारा है जो है साइड पे डिपेंडेंट होगा। एंगल वाला काम यहाँ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग एंगल यहाँ से होता है, आगे जाके हम लोग निकालते हैं। बट अभी 10 के सिलेबस में जो सीबीएसई का है वो एंगल पे नहीं है, वो साइड पे है। तो हम लोग क्या करते हैं, एसी निकाल लेंगे। यानी एसी निकाल लें तो क्या निकालिए, यानी ये लेंथ निकल गया। बीसी निकाल लिए और एबी निकाल लिए, यानी एसी बीसी और एबी बीसी हो गया, और क्या बचा, एसी। एसी से हो ही गया, एबी बीसी और बचा तुम्हारा क्या, एबी। ये तीनों हम लोग निकाल लिए। और अब हम लोग देखेंगे क्या है इन तीनों के बीच का रिलेशन। जो रिलेशन होगा इसमें से कोई एक ही होगा, सब नहीं हो सकता है। ठीक, जैसे अगर इक्विलेटर ट्रायंगल है तो देखोगे क्या, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ये देखोगे। ठीक, अगर तीनों साइड आपस में बराबर रहा तो ये वो क्या होगा, इक्विलेटर ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस, या ए बी बराबर बी सी हो जाए, या बी सी बराबर ए सी हो जाए, या ए सी बराबर ए बी हो जाए। कोई दो साइड बराबर होगा। ऐसा नहीं कि अगर ये और ये दोनों हो गया तब तो वो इक्विलेटर बन जाएगा। या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। कोई दो साइड बराबर होगा तो वो आइसोसेलेस हो जाएगा। स्केलन में क्या हो जाएगा, कोई भी साइड किसी के बराबर नहीं होगा। देखेंगे हम लोग, साइड निकालेंगे तो तीनों का तीनों साइड है क्या होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक, इसके बाद आता है तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल तुम लोग पढ़े होगे, पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, सुना है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यानी कि किसी दो साइड का सम, ठीक है, यानी किसी दो साइड का सम, मतलब किसी दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये हो जाए। या फिर ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। किसी दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर होगा। अच्छा देखो, इसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है कि जो गिवन ट्रायंगल है वो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें 90 डिग्री कौन सा फॉर्म कर रहा है। तो 90 डिग्री का रूल क्या होता है, देखो, या तो यहां से देखो, इसमें से कॉमन कौन है, बी, दोनों में कॉमन, तो 90 डिग्री बी बन रहा है। या यहां देखो एसी है, कौन मिसिंग है, जो मिसिंग है वो राइट एंगल होगा। यहां देखो दोनों में कॉमन क्या है, सी, तो सी पे 90 डिग्री बन रहा है। मिसिंग कौन है, सी, तो सी पे 90 डिग्री बन रहा है। ये तरीका हुआ। ठीक है, इसको सवाल भी हम एक बताएंगे, एक सवाल बताएंगे इस पे, उसी तरह सारा बन जाएगा। ठीक है, बेसिक यही है, ये तुमको दिमाग में रखना होगा। बेसिक चीज है, शुरू से पढ़ते आए हो, कोई टेंशन वाली चीज भी नहीं है। अब आता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। देखो, राइट एंगल तो मतलब ये तो एक फॉलो करेगा ही भाई, यानी किसी दो साइड का सम थर्ड साइड के बराबर होगा। आइसोसेलेस है यानी इसका कोई दो साइड भी बराबर होगा ही होगा। ठीक है, यानी कोई दो साइड उसका बराबर होगा, और दो साइड का जो बराबर है उसका स्क्वायर का सम, जो दो साइड बराबर है उसके स्क्वायर का सम क्या होगा, तीसरे के बराबर होगा। यानी ये आइसोसेलेस इसका प्रॉपर्टी और इसका प्रॉपर्टी दोनों को फॉलो करेगा। दोनों प्रॉपर्टी इसमें होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक, अब इस पर हम लोग सवाल देखते हैं। देखो, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट द पॉइंट ए 3 - 3 0, B 1 - 3 and C 4 1 are the vertices of an isosceles right angle triangle। कह रहा है ये तीन पॉइंट जो है ये ट्रायंगल का है, जो कि कैसा आइसोसेलेस है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। ये हमको साबित करना है। ठीक, तो हम लोग ने क्या, वही लेंथ इसका निकालेंगे और फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। देखो, एरिया निकालने का दो तरीका है, बाय फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं और बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग राइट एंगल का निकालते हैं, सबका डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, उसका अलग अलग रूल होगा। निकालने का चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, बट वो लेंदी चला जाएगा। बेसिक समझ जाओगे तो वो भी निकाल लोगे तुम किसी भी फॉर्मूला से, क्योंकि है तो भाई लेंथ ही।
सब जगह साइड होता है तो साइड तो लेंथ ही होता है उस बेसिस पे, तो वो काफी लेंथी होता है, तो इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला भी है जो कि हम पढ़ाएंगे आगे। तो हम आते हैं पहले इस पे। तो भाई हमको दिया हुआ क्या, ए हो गया तुम्हारा -3 0, बी 1 -3, सी 4 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, ए बी। ए बी क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का जो है डिफरेंस और फिर वाई का डिफरेंस का स्क्वायर, -3 -1 का होल स्क्वायर और फिर 0 -+3 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर और ये तो 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 4 का -4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। देखो माइनस कहाँ गया, स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाता है, तो ये आ गया तुम्हारा 25, रूट हटाएंगे तो क्या आएगा 5। चलो ए बी आ गया मेरा 5। अब निकालते हैं हम लोग बी सी। ठीक है, यानी इन दोनों के एक्स का डिफरेंस और वाई का डिफरेंस का स्क्वायर, यानी 1 -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर, ये भी सेम आया मेरा लग रहा है। तो -3 का होल स्क्वायर और ये होगा -4 का होल स्क्वायर। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा क्या 9, ये हो गया 16 का, यानी कि ये हो गया √25 यानी कि 5, ये भी मेरा 5 आया। ठीक, ओके। अब हम लोग निकालते हैं क्या, ए सी पे आते हैं। तो ए सी, ये दोनों डिफरेंस, तो -3 -4 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 और ये 1, तो 0 और -1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -3 -4 हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया तुम्हारा 49, ये हो गया 1, तो ये आया तुम्हारा √50, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं ये 50 है 25 इंटू 2, 25 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 5√2। देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कि क्या हो रहा है, दो BC AB और BC का सम किसके बराबर, इसके बराबर हो रहा है। तो हम लोग देखें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर क्या होगा 25, BC का स्क्वायर क्या होगा 25 और AC स्क्वायर क्या होगा मेरा, ये आया तुम्हारा 50। इसका सम, इन दोनों का सम इसके बराबर हो रहा है, यानी ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। और दूसरी बात AB बराबर BC है एंड AB बराबर BC भी है ना। देखो 5 और 5 दिया हुआ है, यानी ये कैसा हो गया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक, हम ले सकते हैं क्या -3 0 A1 -3 and 4 1 are the vertices of right नहीं isosceles right angle triangle, isosceles right angle triangle, ये हो गया मेरा पहला प्रूफ। और दूसरा हमको निकालना था क्या, इसका एरिया। तो देखो इसी पेज समझ में आएगा। तो देखो AB और BC बराबर है, यानी कि ये AC क्या होगा मेरा हाइपोटेनस होगा। ठीक, चलो एक मिनट रुको, देखो यानी AB और AC मेरा परपेंडिकुलर और बेस होगा, यानी AC मेरा क्या हो गया हाइपोटेनस, ये मेरा 5 यूनिट निकला था है ना, ये भी 5 यूनिट्स था। अब देखो किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस मेरा क्या है ये और हाइट हो गया क्या मेरा ये, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है ना, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है मेरा BC, हाइट क्या है मेरा AB, बस हो गया। हाफ इंटू बेस क्या है 5 यूनिट्स इंटू 5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा 25/2,
25/2 यूनिट इंटू यूनिट, यूनिट स्क्वायर लिखो या स्क्वायर यूनिट्स लिखो, बोथ आर सेम थिंग्स, यानी 12.5 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज योर सेकेंड आंसर। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ क्या दिया हुआ है, ए बी सी, ये 3 पॉइंट दे दिया है और कहता है ये वर्टिस है राइट एंगल ट्रायंगल का, यानी क्लियर फिगर मेरे पास हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है और कहता है विथ बी 90 डिग्री, यानी कि ये बी है, ए यहाँ या यहाँ कहीं भी हो सकता है, तो हम लोग कहीं भी रैंडमली ले देते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब ये चीज ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में राइट एंगल जरूर दिया हुआ रहेगा, अगर राइट एंगल नहीं दिया हुआ रहेगा तो वो तुम्हारा बनेगा नहीं, कारण कुछ भी हो सकता है, इन दोनों सम कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक तुमको दिया हुआ ही रहेगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है, टी का वैल्यू निकालना है, एक अननोन क्वांटिटी है। ठीक, तो हो गया, तो ए क्या हो गया मेरा 2 - 2, बी क्या हो गया, सॉरी ये ए नहीं है, ये हो गया 5/2, बी क्या है 2 - 2, सी क्या है -2t। ठीक, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है इसका सम और इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम किसके बराबर, इसके बराबर होगा, यही कंडीशन ही होता है, तो यही कंडीशन को हम लोग पुट करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ए हो गया मेरा 5/2, बी हो गया 2 - 2 और सी हो गया -2 और t, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे और सीधा स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, कारण हमको स्क्वायर का जरूरत तो पड़ना ही है, तो स्क्वायर करने से क्या होगा, रूट का झंझट खत्म हो जाएगा। चलो, तो क्या हो जाएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर है ना, 5 - 2 का होल स्क्वायर, अब ये 2 - +2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16 = 25। चलो अब हम लोग आते हैं किस पे, बीसी पे। बीसी में एक अननोन क्वांटिटी है, तो मेरा ये पूरा नहीं निकलेगा, तो सी ऐसी बात है, तो 2 - 2, तो 2 - +2 स्क्वायर, 2 - 2 और फिर -t का होल स्क्वायर, तो ये नहीं टूटेगा, इसको छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, और इसको तोड़ भी सकते हो, नहीं तोड़ देते हम, चलो, तो ये क्या हो जाएगा 4 2ab, यानी 2 दूनी 4, 4t और +t का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का 16, ये 4 20, 40 + t स्क्वायर, और अब हम लोग निकालेंगे क्या, फाइनली AC, तो AC क्या हो जाएगा इन दोनों का, तो 5 प्लस स्क्वायर 2 + t का होल स्क्वायर, सॉरी -t का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मेरा, देखो, तो 5 + 2 7 का स्क्वायर, ये तोड़ेंगे तो 4 माइनस है तो इसलिए माइनस होगा, 4t और +t स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 + 4 क्या हो जाएगा 53 -4t = +t स्क्वायर। ठीक है, अब देखो चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये दिया हुआ है, यानी AB स्क्वायर BC स्क्वायर = क्या AC स्क्वायर, तो गिवन हम लोग लिख देते हैं, गिवन क्या है भाई AB स्क्वायर BC स्क्वायर = क्या होगा AC स्क्वायर, तो AB क्या है मेरा, AB हो गया 25, BC क्या है मेरा, ये रहा मेरा BC 20 + 40 + t स्क्वायर इक्वल टू AC क्या है मेरा, ये 53 - 40 + t स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा होगा, तो देखो t स्क्वायर से t स्क्वायर हो गया मेरा खत्म, 40 खत्म नहीं होगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। ठीक, चलो इसको सॉल्व करो, तो 25 और ये क्या हो गया 45 + 40 = 53 - 40। अब इसको एक तरफ भेज देते हैं, टी वाले को ले आते हैं हम लोग एक तरफ, तो 40 ये इधर आके +40 हो जाएगा, 53 ये इधर जाके 45 हो गया, तो 40 हो गया तुम्हारा क्या 80, और ये हो गया क्या, घटाएंगे तो 8 आएगा, तो t 8/8 कट के आ गया 1, यानी t का वैल्यू क्या आया 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है।